इसमें बोला जा रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, महंगी कलमों का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ध्यान देने वाली बात है कि टोटल यहाँ पे कलम जो खरीदना है मात्र 35 कलम ही खरीदना है। अगर इसमें से कहा जा रहा है कि महंगी कलम कितनी खरीदी गई, एक 1.5 रुपया का, एक 2 रुपया का, तो 2 रुपया वाला महंगा हुआ। तो मान लीजिए कि हम एक कलम अगर खरीद ले महंगी, तो टोटल 35 में से एक तो बाहर होगा, तो सस्ता कलम हो जाएगा 35 माइनस 1। इस तरह मान करके बनाना है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना महंगी कलमें, या आप इसके जगह 2 रुपये वाले कलम भी लिख सकते हैं। महंगी कलमों की संख्या बराबर x। महंगी कलमों की संख्या बराबर x हो जाएगा, और सस्ती कलमों की संख्या बराबर 35 माइनस x हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अब इसको देखना यह है कि कुल जो मूल्य दिया हुआ है रुपया है। अब हम इस कलम का जो है दाम क्या करेंगे कि सबको रुपया में बदलेंगे। क्वेश्चन ठीक है ना, 60 रुपया है। हाँ चलिए, अब दोनों को देख लेना है कि x कलम और 35 माइनस x कलम जो है टोटल खरीदा जाना है 60 रुपया में। ध्यान दीजिएगा कि महंगी कलम की संख्या जो है x है, तो एक कलम का दाम यहाँ पे बोला जा रहा है महंगी कलमों का 2 रुपया, तो x कलम का दाम हो जाएगा 2 गुना x हो जाएगा। जोड़ देना है क्योंकि टोटल हमें बराबर में रुपया लिखना है। एक कलम का दाम है 1.5 रुपया, तो 35 माइनस x का 1.5 इंटू लिखेंगे 35 माइनस x और बराबर। देखिए दोनों जो है अब हम जोड़ेंगे, ये रुपया में बदल चुका है, तो बराबर में लिखेंगे 60। 2x प्लस, अब यहाँ पे आप चाहे तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। दशमलव अगर हटाएंगे यहाँ से तो बटा में 10 हो जाएगा, और काटिएगा इसे तो 3 2 हो जाएगा आपका ही 3/2। पेंसिल जो है झुरा जा रहा है, तो 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और चाहे जो है डायरेक्ट जो है इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 के मतलब क्या होता है, आधा करेंगे तो 1.5 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम 1/5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। 35 माइनस x बराबर 60। अब इसे जो है गुना है, तो इसमें गुना करेंगे 2x प्लस 3 से गुना होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। सॉरी, 3 से 5 में गुना होगा, 5 3 15, यानी 35 3 105 होगा, और बट्टा में हो जाएगा 2 माइनस 3/2 x हो जाएगा बराबर 60। अब क्या करना है कि अचर पद को एक साथ और चर पद को एक साथ कर लेना है, मतलब x वाले को एक साथ कर लेंगे। 2x और माइनस 3/2x बराबर, ये प्लस 105 है तो माइनस में इधर जाएगा, तो 60 माइनस 105/2। चलिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 3x और बट्टा हो जाएगा 2, और इधर देखेंगे 60 दूनी 120 माइनस 105/2 हो जाएगा। अब 4x से 3x जाएगा तो एगो x होगा, और बट्टा 2 बराबर 120 से 105 जाएगा तो 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है, अर्थात x बराबर 15 आ गया। यानी यहाँ पे हमें निकालना क्या था, महंगी कलमों की संख्या।
इसीलिए इसीलिए महंगी कलमों की संख्या हो जाएगा आपका एक्स, यानी एक्स का मान 15। 15 महंगी कलमें हो गया यहाँ पे। और पूछा जाता कहीं कि आपसे कि सस्ती कलम कितना होगा, तो 35 माइनस 15 करते तो 20 कलम आ जाता। अब देखिए 20 गो सस्ता कलम और 15 गो महंगा, तो उस महंगा वाला 15 2 रुपये वाला है, तो 15 गो का हो जाएगा 15 दूना 30। और इसका अगर निकालते हैं तो 20 टेढ़े कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 30 और 30 60 रुपया हो जा रहा है। देखिए टोटल कलम कितना खरीदना था, 35। तो 15 और 20 35 कलम हो जा रहा है, और 60 रुपये में खरीदना था, तो इसका दाम 30 और इसका भी 30 रुपया हो जा रहा है। 30 30 60 हो जा रहा है बिल्कुल। यहाँ पे आप ऐसे भी जांच कर सकते हैं कि बनाया हुआ मेरा सॉल्यूशन सही है या गलत है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आयत जो होता है यहाँ पे, इससे जो है लंबाई बोलते हैं, इसे चौड़ाई बोलते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमिति बोले चाहे परिमाप, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, हम मानेंगे पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया हुआ है 5 मीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि हाँ, जैसे माना लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, और है कि डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 5 का। तो मान लीजिए अंतर 5 का रखना है। जैसे किसी के पास 5 रुपया है, अब हम कह देते हैं कि एक के पास इतना रुपया है कि दोनों के बीच 5 का डिफरेंस हो, तो एक के पास जो है 10 रुपया होगा, तब 5 का इसमें डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो क्या करेंगे, अब जो भी पहले वाला होगा उसमें 5 जो है हम जोड़ देंगे, तब 5 का डिफरेंस होगा। तो चौड़ाई हो जाएगा x प्लस 5, या हम मानते अगर लंबाई यहाँ पे चौड़ाई अगर x मानते तो लंबाई x प्लस 5 होता। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न से यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर का ही हम फॉर्म लगाएंगे। दिया है आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर। अब फॉर्मूला पेरीमीटर का लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा x प्लस चौड़ाई हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 110। तो हो गया यहाँ से 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये जो है 2 इधर बट्टा में जाएगा और ये जुड़ करके हो जाएगा 2x प्लस 5, और 2 इधर बट्टा में लाएंगे 110/2। तो यहाँ देखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 110/2 है, तो ये जो है काटेंगे तो 55 मरतबे कटेगा, 55। और ये 5 प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 55 माइनस 5, यानी अगर हम काट दें इसको तो हो जाएगा 25 दूनी 50, अर्थात x बराबर 25। अब यहाँ पे देखिए x का मान निकल के आया 25। इसीलिए अब आपको क्या करना है कि लंबाई x माने हैं हम, तो लंबाई, इसलिए लंबाई बराबर x मीटर, तो हो जाएगा 25 मीटर। इसीलिए चौड़ाई बराबर x प्लस 5 है, तो 25 प्लस 5 करना होगा, 25 और 5 30 मीटर आंसर हो जाएगा। या अगर दूसरा कंडीशन भी ले सकते थे, तो चौड़ाई अगर मान लीजिए 25 होता तो लंबाई 30 हो जाता, 5 का डिफरेंस होना चाहिए। जांच कैसे करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 55 आएगा, और पेरीमीटर के लिए जांच करना है तो 2 से गुना कर देंगे तो 110 मीटर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं।